तो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। ठीक है, क्लास 10th का जो हम लोग का मैथ बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर 1 कर रखा है। ठीक है, चैप्टर 8 का भी हमने एक्सरसाइज 8.1 8.2 कर रखा है। ये हम लोग का 8.3 है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है मतलब फॉर्मूले को जानेंगे। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज में हमने वही किया है। पहले हमने दो जो एक्सरसाइज पढ़ा 8.1 और 8.2 में। 8.1 में हमने त्रिभुज का भुजा निकालने के बारे में जान लिया था। ठीक है, 8.2 में हम लोगों ने एंगल निकालने के बारे में जाना। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि जैसे दिया है sin 18/cos 72, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उसका वैल्यू निकालने से पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहला है कि साइन 90 माइनस ए। जब भी हम लोग साइन अगर 90 डिग्री में ए कोई एंगल है, ठीक है, ए मान लो 45 डिग्री रहेगा या फिर 30 डिग्री रहेगा या फिर है ना 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, जब भी हम लोग साइन 90 माइनस ए करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, कॉस ए आएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस ए करेंगे तो कितना होगा, कॉस ए। उसी प्रकार कॉस 90 ए करेंगे तो कितना होगा, साइन ए। ठीक है, कॉस 90 ए करेंगे तो कितना होगा, साइन ए होगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग tan में 90 ए को माइनस करेंगे तो कितना होगा, कॉट ए। ठीक है, और कॉट 90 ए में माइनस करेंगे तो कितना होगा, tan ए। इन सब बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार सेक 90 ए में जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, कोसेक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान मत रखना कि है ना सेक में अगर 90 माइनस करेंगे तो वो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो नहीं। यहाँ पर हम लोग को क्या याद रखना है कि सेक 90 में ए माइनस करेंगे तो कितना होगा, कॉसेक ए। और कोसेक ए में 90 माइनस करेंगे, कोसेक 90 में ए माइनस करेंगे तो कितना होगा, सेक ए। ठीक है, इन सब बात को हम लोग को ध्यान में रखना है और हम लोग जो है अपना क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में हम लोग का क्या दिया है, साइन 18/cos 70 डिग्री। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री यानी कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या जाना, यहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, तो कॉस ए होता है। ठीक है, और फिर कॉस 90 में ए माइनस करते हैं तो कितना होता है, तो साइन होता है। ठीक है, तो या तो हम लोग साइन को कॉस बनाएंगे या फिर कॉस को साइन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग साइन को कॉस बनाते हैं। ठीक है, तो साइन में क्या था, कॉस बनाने के लिए साइन 90 माइनस ए। ठीक है, अब बोलोगे कि ए की जगह पे 18 लिखेंगे, तो नहीं, ए की जगह पे हम लोग को लिखना है 72। ठीक है, जो जिस चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है, साइन 90 माइनस ए अगर 72 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, कॉस ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, तो 72 है, तो नीचे में हम लोग इसी प्रकार लिख देते हैं कॉस 72। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो कॉस 72/cos 72। ठीक है, साइन 90 माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, तो कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काट के एक आ जाएगा, एक हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है वो कॉस को है ना साइन करके देखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग दोबारा बनाते हैं, साइन 18 बटे कॉस 72 है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं कि यहाँ पे साइन 18 का 18 लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे में क्या होगा, तो कॉस, ठीक है, नीचे में क्या होगा, कॉस 90 माइनस 18। ठीक है, कॉस 90 माइनस 18, क्योंकि हम लोग को ए के जगह पे क्या चाहिए, साइन ए के जगह पे क्या है, 18 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, साइन ये कॉस 90 माइनस ए के जगह पे 18 है। ठीक है ना, तब ना हम लोग का साइन ए होगा। ठीक है, उसी प्रकार साइन 18 और नीचे में भी क्या हो जाएगा, साइन 18। तो साइन 18 से साइन 18 कटेगा तो कितना होगा, आंसर 1 होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो साइन को कॉस में बदलो या फिर कॉस को साइन में बदलो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका क्या दिया है कि tan 26 डिग्री बटे कॉट, एक सेकेंड, कॉट 64 डिग्री। ठीक है, tan 26 बटे कॉट 64। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वो tan को बदलते हैं। ठीक है, tan को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस ए के जगह पे कितना लिखेंगे, 64। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, नीचे में कॉट 64। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉट
64 डिग्री बाय कॉट 64, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पर जो है वो tan को कॉट में बदला। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पर जो है वो कॉट को tan में बदल के आंसर कमेंट में करो, ठीक है। अब इसका जो है थर्ड नंबर में क्या दिया है, इसका थर्ड नंबर में हम लोग के पास दिया है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग जो है सबसे पहले या तो साइन को बदल देंगे या फिर कॉस को बदलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कॉस को बदलते हैं, कॉस 90 माइनस ए की जगह पे कितना, तो 42, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन 42, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो कितना होगा, साइन ए के जगह पे 42, साइन 42 डिग्री, ठीक है। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना होगा, 0 आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉस को बदला साइन में। आप लोग क्या करना, साइन को कॉस में बदल के इसका आंसर बताना, ठीक है। आंसर तो 0 ही आएगा, लेकिन आप लोग जो है उसको बदल कर एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब इसका 4 नंबर में क्या दिया है, इसमें 1 नंबर में 4 क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, ठीक है, सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कि कोसेक 90 माइनस ए करेंगे तो कितना होगा, सेक ए, या फिर सेक 90 माइनस ए करेंगे तो कितना होगा, तो कोसेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 59, ठीक है। कोसेक 90 माइनस 59, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 59, ठीक है, सेक 59। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोसेक 90 में है ना 59 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का, तो हम लोग का यहाँ पे होगा सेक 59, ठीक है, सेक 59। और सेक 59 में सेक 59 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का बन के तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे कोसेक को सेक में ना कन्वर्ट किया, आपको क्या करना है, आपको सेक को कोसेक में कन्वर्ट करके बनाना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि tan 48 और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 क्या है, तो वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, यहाँ पे ये वाला चार्ट में मैंने बताया था कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/tan 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने ये बताया है, अगर आपने इस चार्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/tan डिग्री, ठीक है, 1/tan 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है tan 48 को हम लोग को क्या करना है, tan 48 को सबसे पहले कॉट में बदल लेना है, ठीक है। उसी प्रकार tan 23 को हम लोग को क्या करना है, कॉट में बदलना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 42 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 में 42 माइनस करेंगे तो 48 होगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग tan 90 माइनस 42 करेंगे तो कितना होगा, cot 42, ठीक है, cot 42। उसी प्रकार यहाँ पे tan 90 माइनस 67 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 में 67 माइनस होगा तो 23, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 67 इज इक्वल टू cot 67, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ पे हम लोग के पास है tan 42, ठीक है। यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, tan 42, और इधर है tan 67, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो आप चाहो तो इसके बीच में मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो इन सब के बीच में, ठीक है, नहीं तो नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। tan 42 इंटू tan 67, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो cot 42 डिग्री है ना, अगर इसके जगह पे cot 0 डिग्री रहता है तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, तो 1/tan, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, तो 1/tan, यहाँ पे दिया है ना cot 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इसी के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि cot 42 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1/tan 42, ठीक है, 1/tan 42 डिग्री, और इनटू में cot 67 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cot 67 डिग्री इक्वल्स टू 1/tan
tan 67 डिग्री, ठीक है। आप लोग को ये मत लिखना है ये cot 67 और cot 42 नहीं लिखना है, आप लोग डायरेक्ट 1/42 लिख देना और डायरेक्ट 1/tan 67, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो tan 42 इंटू में tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख क्या रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ से tan 67 और tan 67 कट जाएगा, tan 42 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग के पास 1 = 1। तो ये हम लोग का क्या होगा, तो ये हम लोग का जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मत लिखना, मैंने इसको जस्ट समझाने के लिए लिखा, तो इसको मत लिखना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, तो यहाँ पर हम लोग को tan 42 और है ना tan 67 किसी भी तरह लाना था, ठीक है। आप चाहो तो इसको है ना कर सकते हो, इसको कॉट में बदल सकते थे, या फिर इन दोनों को कॉट में बदल सकते थे, किसी को भी आप कॉट में बदल सकते थे। बस शर्त ये थी कि इन दोनों को करना था या फिर इन दोनों को करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लाना था, तो यहाँ पर हम लोग को लाना था cot 42 डिग्री, जिसके लिए हम लोग क्या किए, तो cot 42 डिग्री लाए, tan 90 - 42 करके cot 42 लाए, और उसको हम लोग क्या किए, cot 42 को हम लोग बदल दिए 1/tan 42 में, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को 1/tan 42 लाना था, जिससे कि हम लोग 1/tan 42 को tan 42 से कटा सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने किया, एंड यहाँ पर हम लोग का 1 = 1 हो गया। तो ये हम लोग का क्या है, प्रूव्ड है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि 2 tan A = cot A - 18, जहाँ पर 2A क्या है, तो न्यून कौन है, तो हम लोग को क्या करना है, A फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग उतार लेते हैं, 2 tan A = cot A - 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 tan A है, ठीक है, 2 tan A है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो tan और 2 जो है वो इंटू में है, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख दे कि tan 2A = cot A - 18, ठीक है। हम लोग क्या लिख दिए, तो 2 tan A = cot A - 18, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है हम लोग का किस फॉर्म में है, तो हम लोग इसमें जानते हैं कि cot 90 - A = कितना होता है, तो tan A, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cot 90 - 2A, ठीक है। तो cot 90 - 2A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan A, तो उसी को हम लोग tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cot 90 - 2A, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, तो cot A - 18, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग cot को काट देते हैं, यहाँ से हम लोग cot को काट देते हैं, काटेंगे नहीं मतलब मान लेते हैं कि ये दोनों कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 - 2A = A - 18, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे -2A है, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, A को जो है लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो राइट साइड में ये क्या है, तो ये प्लस में, कुछ नहीं है तो प्लस में, तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इधर -18 है राइट में, और लेफ्ट में जो है वो 90 प्लस में हम लोग का, ठीक है, लेफ्ट में जाएगा तो राइट में जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि -3A = 90 + 18 करेंगे तो कितना होगा, 108, ठीक है। तो A = 108 - 108 बटा -3, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 3 से जब 108 को काटेंगे तो कितना निकलेगा हम लोग का, 36, ठीक है। तो A = कितना होगा, 36, ठीक है। हम लोग का A का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 36। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, तो tan 2A = cot A - 18, ठीक है। तो tan 2A हम लोग क्या जानते हैं कि cot 90 - A = tan A होता है, ठीक है। cot 90 - A = क्या होता है, tan A। तो tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cot 90 - A, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से क्या किया, cot को काटा दिया, मन में अपने मन में कटा दिया, क्योंकि ओरिजिनल में नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा, तो 90 - 2A, और यहाँ पे क्या था, तो A - 18। तो A वाला जो था वो वेरिएबल वाला को एक साइड कर दिया और कॉन्सोनेंट वाले को एक साइड कर दिया, ठीक है। और वहाँ से क्या निकला हम लोग का, -3A = -108, ठीक है।
तो हमने एक को साइड में ले लिया, उसके बाद फिर माइनस माइनस कटा के 3 से 108 को 36 बार में काट दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, और आपने अगर पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियो को भी देख लेना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि tan A इज इक्वल टू कॉट B है तो हम लोग को सिद्ध करना है A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो भाई ये जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये मतलब बच्चे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan A इज इक्वल टू कॉट B। ठीक है, तो tan, या तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉट को है ना tan में बदल लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे tan को कॉट में बदलेंगे। ठीक है, तो tan A के जगह पे हम लोग tan A ही रहने देते हैं। ठीक है, और कॉट के जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो कॉट के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी tan लिख लेते हैं। ठीक है, तो tan 90 माइनस A B। ठीक है, क्योंकि हम लोग tan 90 माइनस B हम लोग कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, tan 90 माइनस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट B लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग का यहाँ से क्या होगा कि देखो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, tan A इज इक्वल्स टू कॉट B है। ठीक है, तो tan A इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं कि tan 90 माइनस A क्या होता है हम लोग का कॉट A। उसी प्रकार हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे कि कॉट B के जगह पे tan 90 माइनस B कितना हुआ, तो कॉट B। ठीक है, तो यहाँ से tan हम लोग का कट जाएगा, तो क्या होगा A इज इक्वल्स टू 90 माइनस B। ठीक है, तो B इधर क्या है माइनस में, हम लोग इस साइड भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा A प्लस B इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ, ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बच्चे वाला क्वेश्चन पूछता है, यह सिद्ध करना है, तो हमने क्या किया, इसको सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि 5 नंबर में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, यदि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है, जहाँ पर 4a क्या है, तो एक न्यून कौन है, तो हम लोग का a का मान बताना है। ठीक है, तो sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोसेक a माइनस 20, ठीक है, कोसेक a माइनस 20 हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग इसको सेक a भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको भी कोसेक, ठीक है, कोसेक a माइनस 4a करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक, एक सेकेंड रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो इधर देखो। ठीक है, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस 4a भी रहेगा, तो क्या होगा, तो सेक ए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक 4a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a क्या होगा हम लोग का सेक 4a। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग इधर भी लिखेंगे कोसेक 90 माइनस, एक सेकेंड, कोसेक a माइनस 20। ठीक है, तो कोसेक a माइनस 20 है, तो कोसेक a माइनस 20। अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग का कोसेक क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इधर माइनस 4a जो है लेफ्ट साइड में, और a जो है राइट साइड में प्लस में है, तो उसको भी लेफ्ट साइड लाएंगे, तो क्या होगा a। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, माइनस 20 राइट साइड में माइनस 20 है, और लेफ्ट साइड में हम लोग का प्लस 90 है, तो वो जब राइट साइड में आएगा तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस 90। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस 90 माइनस 20 होगा, तो कितना होगा, तो माइनस 110। ठीक है, माइनस 110 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग का यहाँ पर माइनस 4a और माइनस 5a जब ऐड होगा तो कितना होगा, तो माइनस 5a हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ से हम लोग का कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 110/5, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 22। ठीक है, 22 हम लोग का क्या होगा, ए का आंसर निकल जाएगा। ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो 22। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि ए बी और सी क्या है, तो एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, तो अंत कौन है, यानी कि मतलब वो जो है 90 डिग्री से छोटा है, त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, तो वो क्या है, तो 90 डिग्री से सब सारा का सारा छोटा है। तो मान लो इस प्रकार त्रिभुज होगा। ठीक है,
90 डिग्री से सारा का सारा छोटा है, तो वो सब क्या है, तो अंतःकोण है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर का कोण है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को बोला है कि त्रिभुज का अंतःकोण है, तो हम लोग को दर्शाना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू कॉस ए बटा 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी और सी क्या है, ए बी और सी त्रिभुज का अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण है, ठीक है। तो क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी क्या है, जो है, तो चूंकि ए बी और सी क्या है, त्रिभुज का अंतःकोण है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो राइट साइड में लेफ्ट साइड में प्लस में था, तो राइट साइड में गया तो क्या हुआ, तो माइनस उसमें लिख सकते हैं हम लोग, माइनस करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग देंगे, तो क्या होगा, बी प्लस सी बटा 2 इक्वल्स टू 180 माइनस ए बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, तो साइन से गुना करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ, एक सेकेंड, दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग से क्या बोला है कि हम लोग को फाइंड करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल्स टू कॉस ए बटा 2। तो हम लोग को वो फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो बी प्लस सी लाया, जिस फॉर्म में बोला था उस पर फॉर्म में लाया, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग दिया। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ साइन से गुना करो, या फिर आप कॉस से भी गुना कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ साइन से गुना करने पर तो गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल्स टू साइन 180 माइनस ए बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन हम लोग का क्या होगा, तो साइन हम लोग का कैंसिल होगा, लेकिन अभी हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो बी प्लस सी बटा 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो दोनों को भाग कर रहा है ना, दोनों को विभाजित कर रहा है, 2 जो है 180 को भी विभाजित कर रहा है और ए को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 180 बटा 2, ठीक है। तो 2 से 180 को अब हम लोग काट देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए, ठीक है। साइन 90 माइनस ए बटा 2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको काट दिया, ठीक है। तो 90 बार में यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पर क्या निकला, तो 90 माइनस ए बटा 2 हम लोग का निकला, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए को हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस ए लिखेंगे, ठीक है, कॉस ए बटा 2। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया। हम लोग को क्या फाइंड करने वाला था कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल्स टू कॉस ए बटा 2। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने प्रूव्ड किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, इन दोनों को क्या करना है, तो 0 और 45 के बीच में जो अनुपात है उसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन 67 है, ठीक है। तो हम लोग इसको है ना, साइन 67 जो है वो 90 में कितना कम है, ठीक है, 90 में वो है तो 23 कम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 67 की जगह पे नीचे में कि साइन 90 माइनस 23, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, 0 और 45 से कम, तो हम लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ प्लस में है कॉस 75, ठीक है। तो 75 क्या है, तो 90 में कितना कम है, 90 में हम लोग का 15 कम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस
90 माइनस 15, ठीक है, क्योंकि 0 से 45 के बीच में बोला है तो 90 से इसके बीच में या फिर 90 से जितना भी एंगल दिया हुआ रहेगा उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंट रहेगा उसमें हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए क्या होगा, तो कॉस 22 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 23 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, साइन 15, ठीक है। कॉस 90 माइनस ए क्या होगा, तो साइन ए, और साइन 90 माइनस ए क्या होगा, तो कॉस ए, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला था, 0 और 45 के बीच में अनुपात फाइंड करने, तो ये हम लोगों ने 0 और 45 के बीच में अनुपात फाइंड किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।